नहीं रहती। स्वमान और बाप समान याद, अर्थात जब ऐसी स्थिति होगी तो सेवा में कोई भी बात या सेवा साथियों का कोई भी संस्कार या कोई भी निंदा अपमान हमारी स्थिति को नहीं हिला सकेगा। कोई भी नाम मान शान की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि स्वमान में है और याद में बाप समान स्थिति है। इसको डबल अंडरलाइन करना है। याद अर्थात बाप समान स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। कौन सा स्वमान है? बाप समान। बाप समान में सारे स्वमान आ जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं फरिश्ता, मैं विश्व कल्याणकारी, मैं बेहद का सेवाधारी, सारे स्वमान आ जाते हैं बाप समान में। तो संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेफ्ता नहीं, देवता माना देने वाले हैं। जो संपूर्ण होंगे, बाप समान होंगे, उस स्वमान में होंगे, वो सदा ही दाता होंगे, लेफ्ता नहीं। लेफ्ता अर्थात जब परिस्थिति की प्रभाव हम पर पड़ता है वो हम लेफ्ता है। हम परिस्थिति के वाइब्रेशन से अपनी स्थिति को बना रहे हैं। चाहे कुछ परिस्थिति में सही नहीं हुआ तो हम डिस्टर्ब हुए, वो भी लेफ्ता हुए। चाहे परिस्थिति में कुछ बहुत अच्छा हुआ और उसको देख हम खुश हुए तो वो भी हम लेफ्ता है, क्योंकि हम परिस्थिति से स्थिति को बना रहे हैं। तो जब हम परिस्थिति से स्थिति को बनाएंगे वो हम लेफ्ता है। कोई हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करे, हम डिस्टर्ब, तो हम लेफ्ता है। कुछ कोई बहुत अच्छा करे और हम उसके प्रभाव में आ जाए तो भी लेफ्ता है। कोई हमारे लिए बहुत करे और हम बहुत खुश हो जाएं तो भी हम लेफ्ता है। अगर किसी की बात से हम डिस्टर्ब हो, हर्ट हो, हम लेफ्ता है। हर बार ये चेक करना है, इस सीन में, इस क्षण में मैं आत्मा लेफ्ता हूं या मैं आत्मा देवता हूं। तो बाप समान, संपूर्ण स्वमान, तो वो ऑटोमेटिकली दाता है। और जो दाता है उसको कभी भी अंश मात्र भी महिमा, नाम मान शान अंश मात्र भी नहीं चाहिए होगी। इसलिए इसकी हमें बहुत 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 सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि संकल्प भी आए ना कुछ ऐसा तो हमें उसको बाबा की याद से फिनिश करना है। तुरंत अपने आप को कहना है, मैं आत्मा लेफ्ता नहीं, दाता देवता हूँ, मैं बाप समान हूँ। ये दो संकल्प याद कर लेते हैं आज से। जैसे ही स्थिति में कुछ भी चाहना, इच्छा, डिस्टर्ब चाहिए, इससे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी ऐसा है तो तुरंत अपने आप को याद दिलाना है, मैं लेवता नहीं, मैं दाता देवता हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन के स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं, कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है।
बाप समान आत्मा हूं। बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। बाबा कहते हैं ना, अपना सब कुछ पुराना समर्पण कर दो। पुराने संस्कार, पुरानी सोच, पुरानी बातें, सब कुछ तन मन धन स्वाहा करो। तो बाबा ने कहा सब कुछ पुराना दे दो, ये कहते भी हैं तो पुराने के बदले नया देते हैं, है ना। लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार, अब अंडरलाइन, समय की पुकार, अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। तो हम बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है? हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, चाहे स्व उन्नति के प्रति। जितनी हमारी स्व उन्नति होगी उतना दातापन के संस्कार बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा दातापन के संस्कार बढ़ाओ तो स्व उन्नति होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट, दातापन से स्व उन्नति होती जाएगी। और दूसरा, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। लेवता क्या करता है? उसने ऐसा किया तो मैं डिस्टर्ब हुआ, उसने ऐसा कहा तो मैंने भी थोड़ा कहा। ये लेवता है। दाता देवता क्या है? कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। क्या देना है? स्नेह इमर्ज रूप में। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। किसी से वाइब्रेशन लेगा नहीं, सिर्फ बाबा से लेकर खुद को भरेंगे तो दाता के संस्कार से आत्मा सदा संपन्न भरपूर होगी। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा, क्षमा का मास्टर सागर होगा। अर्थात दाता जो आत्मा है उसके ऊपर एक संकल्प, एक सेकंड के लिए भी किसी और की कमजोरी, किसी और की गलती चित्त पर नहीं आएगी। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। भगवान क्षमा का सागर है, इसीलिए भगवान हमारी गलती नहीं, हमारी संपूर्ण स्थिति को देखते हैं। ऐसे ही हमें भी क्षमा का मास्टर सागर बनना है। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। जब सिर्फ देते जाएंगे, कोई कैसा भी करे कुछ भी, तो अपने भी हद के संस्कार, हद के मतलब ये कलयुगी दुनिया के,
इस द्वापर कलयुग के जन्मों के संस्कार हमारे हद के, और हमारे बेहद के संस्कार कौन से? अनादि, आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार, और सत्युग के आदि संस्कार। तो बाबा ने कहा अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे हद वाले। अगर हम में से एक भी दाता बने तो हमारे भी और दूसरे के भी, क्योंकि हम दाता बने तो हमारा पुराना संस्कार मर्ज हो गया, और दाता बनकर सामने वाली आत्मा को बाबा की याद और शक्ति दी तो दूसरे का भी पुराना संस्कार मर्ज हो जाएगा। तो अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार वो इमर्ज हद वाले नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। डबल अंडरलाइन। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। डबल अंडरलाइन। किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा संस्कार या दूसरा संस्कार, कोई भी संस्कार के प्रभाव में नहीं आएंगे। प्रभाव में आने के लिए ऐसे बनना पड़ता है, लेवता, दाता, देवता। हद का संस्कार प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वो नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। सिर्फ एक ही चीज याद करनी है आज से। बाबा ने कहा समय की पुकार, दाता बनो। सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, मुझे देना है। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वो नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आए। आपने कहा मन में भावना तो है कि दातापन मुझे देना है, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन नहीं आना चाहिए। मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो ही नहीं। तो देना है ये याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है लेना नहीं है, लेफ्ता नहीं बनना है। बहुत सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता कब लेफ्ता बन जाते हैं। तो अटेंशन, किसी के भी हद के संस्कार का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ना है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उससे लो ही नहीं। कोई चीज है हमारे काम की नहीं है तो उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। मन में धारण करना अर्थात लेना। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। मन में धारण करना अर्थात लेना। धारण कर लिया मतलब तो वो बात अभी बैठ गई हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर, वो तो फिर धारण कर ली। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई, वो भी नहीं, मतलब टच भी नहीं करना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए वो बात। अर्थात एक थॉट भी नहीं आनी चाहिए उसकी कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा। ये एक थॉट भी दिमाग में आई तो बाबा ने कहा वो टच किया, तो वो भी नहीं। और मन में समा लिया, वो तो है ही नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बन दो। लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बन
दो, लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। यहाँ पर सारा दिन संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये खाली नहीं होगा, अर्थात खाली अर्थात साइलेंस। साइलेंस में आत्मा बाबा की याद में सबसे मिल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सेवा कर रहे हैं। उसके लिए ये खाली अर्थात किसी भी बारे में चिंतन नहीं चल रहा है, चिंतन नहीं चल रहा है। बाबा सेवा करा रहे हैं और हम बिल्कुल स्थिर स्थिर शांत, बाबा हमें यूज करके वो करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा दिल और दिमाग में किसी की बात धारण नहीं करनी, और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं, क्योंकि अभी समय की पुकार। अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे, निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। जब हम दाता स्थिति में होंगे यहाँ साइलेंस होगा। जब हम लेवता स्थिति में होंगे, परिस्थिति के बारे में चिंतन चल रहा है, वो भी लेवता है। जब हम लेवता स्थिति में होंगे तो यहाँ बहुत संकल्प चलेंगे। तो आज बाबा ने कहा ये खाली होना चाहिए, खाली। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप के सेवा के साथी बन सकेंगे। डबल अंडरलाइन, यहाँ खाली, दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। तो दिमाग और दिल का ध्यान रखना है। हाँ? दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बनेंगे, दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। तो इष्ट देव देवियां अभी दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। लक्ष्य है सूर्यवंशी सत्युगी आत्मा बनने का। तो लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन। उसका कारण क्या है जो आज सुनाया। कभी कभी लेवता बन जाते हो, कभी कभी लेवता बन जाते हो। ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये लेवता बनना है। अंडरलाइन कर ले, लेवता क्या है। ये हो मतलब ऐसा होना चाहिए, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। एक ही कोर्स है ना, चाहे तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक।
लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। जितना लेने की साइड पर होते हैं, आत्मा की शक्ति खाली होती रहती है। कलयुग में आत्माओं की शक्ति क्यों घट रही है? शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, उसको मेरा कहना मानना चाहिए, उसको मेरे अनुसार होना चाहिए, मान चाहिए, महिमा चाहिए, सब कुछ चाहिए है। दाता का तो कोई संस्कार नहीं, सब कुछ लेवता का। तो बाबा ने कहा जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना है। सिंपल एक शब्द का होमवर्क, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। न स्थूल फिजिकल में कुछ चाहिए, न सूक्ष्म में कुछ चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्र या संपन्न। जितना आत्मा की शक्ति घटती जाएगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। जितना आत्मा संपन्न होती जाएगी, इच्छाएं खत्म होती जाएंगी। कलयुग अर्थात इच्छाएं खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग डिजायर्स। और सत्युग अर्थात इच्छा क्या है वो पता नहीं,